हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एन के निराला। ब्राइट फ्यूचर क्लब के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। कल आपको बताया था मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताया था कि मैग्नेट जो होता है दो प्रकार के होता है। एक होता है आपको प्राकृतिक मैग्नेट, एक होता है कृत्रिम मैग्नेट। मतलब एक क्या नेचुरल हुआ जो यूं ही बनता है, कहीं कहीं आपको पहाड़ों में खदानों में मिल जाता है, जिसमें चुंबकीय पदार्थ को खींचने की या फिर धक्का देने की क्षमता होता है। तो वो हो गया आपका प्राकृतिक। लेकिन उसी को देखते हुए क्या है, ज़रूरत पड़ा उसका तो कृत्रिम भी बनाया गया। जो मनुष्य उसको अपने हाथों से बनाया तो उसको हम कहते हैं कि कृत्रिम है। तो वो दो प्रकार का है। तो हमको प्राकृतिक चुंबक के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जानकारी सिर्फ ले लिए कि नहीं प्राकृतिक चुंबक भी होता है। लेकिन हमको यहाँ प्राकृतिक चुंबक के बारे में कुछ नहीं करना है। बस यहाँ हमको जो भी पढ़ना है तो हम लोग को कृत्रिम के बारे में पढ़ना है। तो क्योंकि हम उसी को पढ़ते हैं जो जनरली लाइफ में यूज होता है, जो यूज ही नहीं होता उसका क्या करना है। तो यहाँ देखिए आपका देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। आपको बताया कि जनरली मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं और एक कृत्रिम होते हैं। तो प्राकृतिक को पढ़ना नहीं है, कृत्रिम को पढ़ना। कृत्रिम भी दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें एक होता है अस्थाई मैग्नेट, एक होता है अस्थाई मैग्नेट। तो अस्थाई मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है और अस्थाई मैग्नेट को टेम्पररी मैग्नेट कहा जाता है। नहीं कहते कि ये काम है, ये चीज़ है टेम्पररी है, रेगुलर के लिए नहीं है, टेम्पररी है, तत्काल बनाया गया है, उसके बाद इसको फिर अच्छे से बनाया जाएगा। टेम्पररी मतलब वही होता है कि काम चलाओ, मतलब कम समय के लिए। टेम्पररी का मतलब क्या हुआ, कम समय के लिए। तो वही दो प्रकार के होते हैं। तो अस्थाई मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, उस मैग्नेट को कहते हैं जिसका चुंबकीय गुण क्या होता है, लंबे समय तक विद्यमान उसमें रहता है, उसमें चुंबकीय गुण लंबे समय तक रहता है। तो उसको हम कहते हैं कि ये अस्थाई मैग्नेट है। एक बार चुंबक बना दिए तो वो लंबे समय तक चलता रहेगा। जैसे आप देखते होंगे उसका उपयोग करते हैं रेडियो वगैरह में, जो चुंबक रहता है ये सब अस्थाई मैग्नेट है। आप देखते हैं ट्रैक्टर वगैरह होता है, जहाँ कोई भी गाड़ी वगैरह होता है, मोटरसाइकिल होता है, तो उसमें भी एक बैटरी चार्ज करने के लिए डायनमो लगाया जाता है। तो वो डायनमो जो है, डायनमो में जो लगा हुआ होता है मैग्नेट, वो आपका अस्थाई मैग्नेट ही होता है। ठीक है, जो भी गाड़ी वगैरह में होता है मैग्नेट वो अस्थाई मैग्नेट होता है। ठीक है, तो उसका उपयोग समझ गए कि कहाँ कहाँ होता है। डायनमो वगैरह में होता है, गाड़ी वाला में चलता है जो गाड़ी में, तो बैटरी चार्ज करने के लिए वो डायनमो का प्रयोग करते हैं। उसका रेडियो वगैरह में करते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान रहता है उसमें करते हैं, ईयरफोन वगैरह में आप मैग्नेट देखते हैं। तो वो सब क्या होता है, अस्थाई मैग्नेट होता है। उसका चुंबकत्व लंबे समय तक विद्यमान रहता है। ठीक ना। तो देखिए वैसा चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण लंबे समय तक विद्यमान रहता है वह अस्थाई चुंबक कहलाता है। तो इसका प्रयोग क्या होता है, लाउड स्पीकर वगैरह में होता है, गैल्वेनोमीटर में होता है, डायनमो में होता है। आपको बताया ही कि डायनमो क्या है, डायनमो जो गाड़ी वगैरह में बैटरी चार्ज करने के लिए लगाया जाता है, ईयरफोन वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक सामान में होता है। तो ये दो तीन उदाहरण दे दिए हैं और बाकी आप खुद समझिएगा कि हाँ यहाँ यूज होता है। छोटा छोटा मैग्नेट रहता है रेडियो वगैरह में। उसके बाद क्या है, अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है। आपको हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, तो अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है या फिर कहीं कहीं कोई मिश्र धातु वगैरह का देता है। लेकिन जनरली आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो ऑप्शन में आपका इस्पात ही होता है। ठीक, अब जैसे है क्या, अस्थाई चुंबक कुछ मिश्र धातुओं का भी बना होता है, एल्निको वगैरह होता है, एल्कोनेक्स होता है इत्यादि, ये सब का जो बनाया जाता है। ठीक ना। तो जनरली आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो ये मिश्र धातु वाला बहुत कम मिलता है। आपको जो जनरली ऑप्शन में कोबाल्ट वगैरह मिलेगा, तो आपको एल्निको जो देखिए, एल्युमिनियम, निकेल, आयरन, कोबाल्ट, ये सब का मिश्रण है। तो आपको ऑप्शन में जो भी मिल गया इस्पात मार देना है, कोबाल्ट मिला तो कोबाल्ट मार देना है, इस प्रकार का ऑप्शन में मिलेगा तो क्वेश्चन बना लेना है। अब बात रही, ये हो गया। अब है आपका टेम्पररी मैग्नेट में आ जाइए। तो टेम्पररी मैग्नेट होता क्या है, तो टेम्पररी मैग्नेट नाम से ही लगता है कि टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। तो इसमें क्या होता है, जब तक हम विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तब तक उसमें चुंबकीय गुण रहता है। जब तक हम इसमें विद्युत धारा देते हैं तो चुंबकीय गुण रहता है। अब विद्युत धारा देना बंद कर दिए तो चुंबकीय गुण क्या है, समाप्त हो जाता है। तो अब कहते हैं विद्युत चुंबक हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ देखिए, ये मान लिया जाए
चुंबक बनाने वाला पदार्थ। अब ये जो है देख रहे हैं, यहाँ जो हम दे रहे हैं, ये देखिए, ये आपको इस पर, इस छड़ पे क्या है, लपेटा हुआ है कॉइल, ऐसे से। तो यही जो है कॉइल लपेट देने से आप अस्थाई मैग्नेट भी, जो अस्थाई मैग्नेट आपका है उसको भी इसी प्रकार से बनाते हैं। क्या करते हैं कि एक रहता है लोहा वगैरह का कोर रहता है, उसको कोर बोलते हैं। तो कोर को सिलिकॉन स्टील वगैरह का बना हुआ रहता है जनरली। तो कोर पे क्या करते हैं, इस तार को, कॉइल को ऐसे ऐसे लपेट देते हैं। मतलब जिस चीज़ का है, आपको जिस चीज़ का मैग्नेट बनाना है, ठीक, मैग्नेट आप जिस पदार्थ का बना रहे हैं उस पर क्या करते हैं, कॉइलिंग कर देते हैं, कॉइल लपेट देते हैं, ठीक ना। तो कॉइल जो लपेट देते हैं, जैसे इस्पात का बनाना है तो इस्पात रहेगा, इस्पात पर इस तरह से कॉइल लपेट देंगे। उसके बाद क्या है, डीसी करंट देंगे, ठीक ना। डीसी करंट देंगे तो ये क्या है, कुछ देर तक प्रवाह कराएंगे तो क्या है, ये धीरे 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 मैग्नेट बन जाएगा। ये आपको अस्थाई मैग्नेट बनाएंगे तो धीरे धीरे मैग्नेटिक गुण इसमें आ जाएगा। उसके बाद फिर छोड़ देंगे तो फिर इसको चाहेंगे कि और डीसी करंट दे दें और शक्तिशाली बना लें, तो वो संभव नहीं है। अस्थाई मैग्नेट में एक बार जो चुंबक बना दिए, जितना शक्तिशाली हो गया, अब उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। एक ही बार में जितना होना है वो हो जाएगा। दोबारा फिर उसको चाहिएगा कि आप करंट दे के और उसको और शक्तिशाली बना दिया जाए, तो शक्तिशाली नहीं हो सकता है। ये आपका अस्थाई चुंबक का अवगुण है। अस्थाई चुंबक का अवगुण है कि भाई उसको ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बना सकते हैं। एक बार बना दिए, जो बना दिए, दोबारा उसको दे करके नहीं बनाया जा सकता है। और आपका जो भी जनरली अस्थाई चुंबक भी टेम्पोररी मैग्नेट जो होता है, तो टेम्पोररी मैग्नेट क्या होता है, जनरली देखते हैं नर्म लोहा का बना हुआ होता है, उसको जो अस्थाई मैग्नेट होता है वो नर्म लोहा का बना हुआ होता है। तो उसको क्या करते हैं, उस पर भी ऐसे ही कॉइलिंग कर देते हैं, कॉइलिंग करके करंट देते हैं, तब उसमें मैग्नेटिक गुण आ जाता है। लेकिन देखिए, जो भी अस्थाई मैग्नेट है उसमें चुंबक लंबे समय तक चुंबकत्व नहीं रह पाता है। जब तक आप डीसी करंट दे रहे हैं, मतलब जब तक करंट दे रहे हैं, ठीक है, करंट देना बंद कर दिए तो उसका चुंबकत्व फिर समाप्त हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जिस चीज़ का भी अस्थाई चुंबक बनाया जाता है उसमें जो है धारणशीलता, ठीक ना, धारणशीलता मतलब चुंबकत्व को धारण करने का क्षमता जो है अधिक होता है। लेकिन यही अस्थाई मैग्नेट जो बनाते हैं हम नर्म लोहा का, उसमें धारण क्षमता कम होता है, इसलिए वो चुंबकत्व को रख नहीं पाता है। जब तक हम करंट देते हैं तब तक चुंबकत्व रहता है, करंट देना बंद कर देते हैं, चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो ठीक है, अब देखते हैं हम क्या बोले, अस्थाई मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट, इसको विद्युत चुंबक भी कहा जाता है। तो इसमें जब तक हम करंट देंगे तब तक इसमें चुंबकत्व रहेगा, करंट देना बंद कर देंगे तो इसका चुंबकत्व क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, वैसा चुंबक जिसका चुंबकीय गुण बहुत कम समय तक विद्यमान रहता है, अर्थात इस प्रकार के चुंबक में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है तब तक उसमें चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है, और सप्लाई जैसे ही बंद कर देते हैं तो इसका चुंबकत्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब देखिए, अस्थाई चुंबक नर्म लोहा का या मृदु लोहा का बना होता है। एक क्वेश्चन आपको खूब पूछता है, अस्थाई चुंबक किसका बना हुआ होता है, अस्थाई चुंबक किसका बना हुआ होता है। ये क्वेश्चन आपका प्रसिद्ध क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर पूछता है, इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखना है, दोनों पॉइंट को। अब देखिए, इसे आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बनाया जा सकता है। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बना सकते हैं। अब शक्तिशाली कैसे बनाया जाता है, अब जनरेटर में जब इसका प्रयोग करते हैं तो आप जनरेटर में, जैसे छोटा जनरेटर है तो उसमें कॉइलिंग छोटा होगा, ठीक, कॉइलिंग छोटा होगा, मतलब लपेटों की संख्या जो है चुंबक में, जो चुंबक बनाने के लिए तार जो लपेटते हैं, तो वो कॉइल का लपेट संख्या कम रहेगा, तो चुंबक क्या होगा, कम शक्तिशाली बनेगा। बड़ा जनरेटर है तो उसमें लपेटों की संख्या ज़्यादा बढ़ा देंगे तो चुंबकत्व ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा चुंबक। या फिर विद्युत धारा पर भी डिपेंड करता है कि आपका विद्युत धारा का प्रबलता कितना है। अब कम करंट दीजिएगा भाई तो वो
स्वाभाविक है, जितना भोजन मिलेगा उतना शक्तिशाली आदमी मिलेगा। स्वाभाविक है, कोई आदमी को आप 4 रोटी खाता है उसको 2 ही रोटी खिलाइएगा, 2 ही रोटी काबिल शक्तिशाली होगा, थोड़ा कमज़ोर रहेगा। जो 4 रोटी खाता है तो 4 रोटी खाएगा तो ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा, आपका काम अच्छे से करेगा और ज़्यादा शक्ति उसके पास होगा। तो उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, इसे आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बनाया जा सकता है, इसको बना सकते हैं, लेकिन उसको अस्थाई को क्या है, एक बार जितना बना दिए उतना फिक्स हो गया, उससे बढ़ा नहीं सकते हैं। और एक बात याद रखिए कि अस्थाई चुंबक को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बनाया जा सकता है। छोटे छोटे डायनमो वगैरह में ही इसका प्रयोग करते हैं, लाउड स्पीकर में यूज होता है, तो इसलिए क्या होता है कि इसको ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हुआ कि अब शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया जाए, तब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में लोगों को मतलब लगा कि ऐसा करना चाहिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो हम लोग उससे क्या करेंगे, जनरेटर को चला के ईएमएफ उत्पन्न करते हैं, और बाकी जनरेटर जब पढ़ाएंगे जनरेटर मोटर तो बताएंगे ही, इसमें कोई शक नहीं डिटेल से। अभी तत्काल इसको देखिए। अब देखिए, इसका उपयोग जनरेटर, विद्युत घंटी, अल्टरनेटर इत्यादि में किया जाता है। तो जनरेटर होता है, मोटर होता है, अल्टरनेटर होता है, ये सब जितना प्रकार का जो इलेक्ट्रिकल मशीन वगैरह है सब में जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही प्रयोग किया जाता है। अब है देखिए, इसका चुंबक निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन बातों पर निर्भर करता है, तो कुंडली की टर्न संख्या पे, उसका टर्न संख्या कितना है, विद्युत धारा का प्रबलता, विद्युत धारा का शक्ति कितना है, तो उस पर डिपेंड करता है कि जितना शक्तिशाली विद्युत धारा दीजिएगा उतना शक्तिशाली चुंबक बनेगा। अब छोटा कॉइल रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा करंट दे दीजिएगा तो उससे क्या होगा, शक्तिशाली हो जाएगा, ऐसा ना होता है। दोनों चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि जब आप अधिक करंट दे रहे हैं तो उसका लपेट संख्या भी अधिक होना चाहिए। दोनों चीज़ से क्या होता है कि अब छोटा चीज़ में अब ज़्यादा, कहने का मतलब छोटा कॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा करंट दे दीजिएगा तो शक्तिशाली होगा नहीं। उसके लिए आप जिसको बना रहे हैं, जिस चीज़ को आप मैग्नेट बना रहे हैं उसका भी आकार बड़ा होना चाहिए, तब अधिक करंट दीजिएगा तो अधिक शक्तिशाली होगा। ठीक है, तो इतना कोई आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। हाँ, तो देखिए अब देखिए विद्युत चुंबक के परिभाषित शब्द, मतलब जब विद्युत चुंबक के बारे में हम पढ़ना शुरू किए हैं तो उसके बारे में जानना होगा कि उसमें क्या क्या टर्म आता है, क्या क्या उसमें, मतलब जब उसको परिभाषित करेंगे, उसका जानकारी लेंगे तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी हमको हासिल करना होगा कि क्या है, नहीं है। मान लीजिए किसी को, जैसे कहने का मतलब है कि किसी का शादी ब्याह होता है तो क्या होता है कि जानते हैं कि भाई वहाँ लड़की है या लड़का है, तो उसके बारे में आप बगल से, पास पड़ोस से, कुटुंब परिवार से पता लगवाते हैं कि भाई उसका नेचर क्या है, क्या करता है, शराब गांजा दारू पीता है या चोरी चुहारी करता है या फिर जॉब करता है या क्या करता है, हकीकत को पता करवाते हैं। तो उसके बारे में कुछ टर्म जानिएगा कि हाँ ये काम नहीं करता है, ये काम करता है, ये काम नहीं करता है, वो काम करता है, उस टाइप से। तो उसी तरह से इसमें भी आपको है कि जब चुंबक के बारे में पढ़ना शुरू किए तो उसमें टर्म क्या क्या आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, हम ये चीज़ देखेंगे। तो ठीक है, देखिए पहला टर्म क्या है, चुंबकीय परिपथ, मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट कहते किसको हैं, ये चीज़ है। मैग्नेटिक सर्किट कहता है कि चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण बंद परिपथ चुंबकीय परिपथ कहलाता है। तो ये जो आपको अभी बताए थे कि किसी मैग्नेट में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ऐसे निकलता है फ्लक्स, तो ये जो है आपका, ये मैग्नेट है। मैग्नेट से जो फ्लक्स निकल रहा है तो मैग्नेट के बाहर हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की आता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी मैग्नेट में जो है चुंबकीय फ्लक्स किधर से किधर जाता है, तो मैग्नेट के बाहर में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है, देखिए एरो, लेकिन मैग्नेट के अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की आता है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा चुंबकीय फ्लक्स जो है मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आता है, ध्यान रखिएगा। तो यही चीज़ कहा जा रहा था
कि इसका जो परिपथ, बंद परिपथ यही होता है ना, पूर्ण बंद परिपथ, यही आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है। समझ गए ना इसको। अब है क्या दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक दिन और आपको बताए थे मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड जहां तक किसी चुंबक के चारों ओर जहां तक उसका प्रभाव आप अनुभव कर सकते हैं, या जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कोई भी मैग्नेट होगा तो उसके चारों तरफ क्या है, कुछ ना कुछ दूरी तक एक लिमिटेशन होगा कि उसके नज़दीक में ले जाइएगा कोई, मतलब कोई, जैसे कोई मैग्नेट है, अब कोई चुंबकीय पदार्थ को उसके करीब ले जा रहे हैं तो दूर से थोड़े खींच लेगा, अरे थोड़ा उतना नज़दीक ले जाना पड़ेगा जहां तक उसका क्षेत्र है, उसके क्षेत्र में जाइएगा तब वो खींचेगा या फिर धक्का देगा। जैसे किसी भी, जैसे हर चीज़ का क्षेत्र होता है ना, आप देखते होंगे कि जैसे कोई क्रिमिनल होता है या कोई जंगल में शेर होता है, तो वो क्या है, उसका एक अपना लिमिटेशन होता है। उस क्षेत्र में जाइएगा तो कहता है नहीं ये उसका इलाका है, उस इलाके में जाओगे तो मार देगा या भगा देगा, जो भी ऐसा कहा जाता है, या पकड़ के बंदी बना लेगा। पहले के बहुत सारा मतलब फिल्म वगैरह में देखते हैं कि एक इलाका से दूसरे इलाका में चला जाता है तो उसको क्या है, पकड़ लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है कि भाई क्यों तुम मेरे इलाके में बिना पूछे घुस गए। या अभी भी देखते हैं, पता चलता है कि चाइना जो है भारतीय नाविक को बंदी बना लिया है, या फिर श्रीलंका बंदी बना लिया है। इस तरह का क्यों किया कहा जाता है, तो जो है समुद्र क्षेत्र में जब वो मछली मारने जाता है तो उसको पता नहीं चलता है कि भारत का सीमा कहाँ तक है, तो उसका अपना फील्ड हो गया। सीमा जो है क्या है, एक उसका फील्ड हो गया कि यहाँ तक ही आप मछली मार सकते हैं, उससे आगे जाइएगा तो पाकिस्तान का सीमा शुरू हो जाता है, चाइना का सीमा शुरू हो जाता है, या श्रीलंका का सीमा शुरू हो जाता है, मतलब श्रीलंका का क्षेत्र आ जाता है, उसमें जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक लिमिटेशन होता है कि आप उतना ही लिमिट तक आप रह सकते हैं। उसी तरह मैग्नेट का भी एक लिमिटेशन होता है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जो है एक लिमिट दूरी तक चुंबक का प्रभाव रहेगा, तो जितना दूर तक उसका प्रभाव रहेगा वही उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, वही उसका अपना क्षेत्र कहलाएगा। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। फिर इसका होता है सीजीएस मात्रक, गॉस होता है। इसका एक और मात्रक होता है सीजीएस मात्रक जो गॉस होता है, तो एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है पूछने लायक है, ये पॉइंट पूछने लायक है, ये पॉइंट पूछने लायक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। एसआई मात्रक पूछेगा टेस्ला, सीजीएस मात्रक पूछेगा तो आपको गॉस, अब कहेगा एक गॉस बराबर कितना टेस्ला होता है, तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है। अब देखिए क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी, ये सब बता दिया आपको यहाँ कि जो भी फ्लक्स निकलता है तो उत्तरी चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है, और चुंबक के अंदर में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। तो आप इतना को पढ़िए, फिर आगे आपसे मिलेंगे और आगे इसके आगे लेकर आएंगे। तो अब हम आपको मिलते हैं दीपावली के बाद। अब 2 दिन आपका वीडियो नहीं बनेगा, मतलब आज तो वीडियो आपको डाल ही देंगे, कल दीपावली मतलब कल नहीं बनेगा, परसों आपको वीडियो हम डालेंगे। ठीक है, तो इतना तक के लिए धन्यवाद। दीपावली मनाइए, अच्छे से मनाइए और पढ़ते रहिए, और हर एग्जाम को क्रैक करने का कोशिश कीजिए।